हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो ये है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का पार्ट 2। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो कि एक सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई होप आप लोग पार्ट 1 की वीडियो भी देख चुके हैं, जिसमें हमने 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस किए थे। सो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पॉपअप हो रही होगी, अदरवाइज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। सो नाउ आप क्या करने वाले हैं, हमने जो पहले 3 डिटर्मिनेंट्स कर लिए थे अट्रैक्शन के, दैट वर नीड फॉर एफिलिएशन, अटैचमेंट एंड अफेक्ट, अब हम बाकी के डिटर्मिनेंट्स करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, राइट। सो जो 4th डिटर्मिनेंट है अट्रैक्शन का, जो डिटरमाइन करता है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, दैट इज प्रोपिंक्विटी। ठीक है, तो प्रोपिंक्विटी को हम प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। ओके, सो दिस विल बी ओ, राइट। सो प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। प्रोपिंक्विटी इज बेसिकली डिफाइंड एज नियरनेस इन स्पेस, मतलब कितने पास हैं लोग, राइट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही होता है कि व्हाट इज द नियरनेस, कितने पास हैं, व्हाट इज द नियरनेस इन स्पेस। तो यहाँ पे एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। इस प्रोपिंक्विटी के डिटर्मिनेंट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय 3 पीपल, फेस्टिंगर, शास्टर एंड बैक ने 1950 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग फेस्टिंगर के नाम से फेमिलियर होंगे, राइट। हमने इसका नाम पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, आपने नहीं देखी सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी देख लें। सो फेस्टिंगर, शास्टर एंड बैक ने ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स करे थे। अब इनका क्लासिक एक्सपेरिमेंट क्या था, बेसिकली उन्होंने इवैल्यूएट किया था द पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप्स, ठीक है, फ्रेंडशिप पे किया था, दैट डेवलप्ड अमंग रैंडमली असाइंड रेजिडेंट्स ऑफ डॉर्मेटरीज ऑफ MIT। MIT क्या है, जो USA का टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने जो है, जो डॉर्मेटरीज क्या होते हैं, सॉर्ट ऑफ हॉस्टल्स, ठीक है। MIT के जो हॉस्टल रूम्स थे, उसमें जितने भी रेजिडेंट्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स रिजाइड कर रहे थे, उन सबसे पूछा एक एक करके कि आप अपने 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, ठीक है। 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, और ये जो 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होंगे, दे शुड ऑल्सो बिलोंग टू डॉर्मेटरीज ऑफ MIT। ऐसा नहीं कि 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर कहीं और से, पर ये 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड भी MIT की डॉर्मेटरीज में से ही होने चाहिए। सो व्हाट दे फाउंड वाज कि जो मैक्सिमम लोगों ने अपने 3 फ्रेंड्स के नाम लिए, जो फ्रेंड्स की उन्होंने नाम लिए, वो फ्रेंड्स भी सेम डॉर्मेटरी के सेम फ्लोर पे रहते थे, राइट। तो सेम फ्लोर पे रहते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था कि वो उनके आसपास वाले रूम में ही रिजाइड कर रहे होते थे। तो यहाँ से उनको पता लगा कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि नियरनेस इन स्पेस हो गया, कि वो सेम सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, तो प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा आसपास रह रहे थे, तो इसीलिए उनके बीच में फ्रेंडशिप यानी कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का एक फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा बन पाया, राइट। तो ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट था दैट यू शुड रिमेंबर, अलॉन्ग विथ कौन से ईयर में, 1950 में। फिर उसके बाद एक लेकिन रीसेंट आर्टिकल है, ठीक है, रीसेंट आर्टिकल दैट वाज गिवन बाय नॉर्टन, फ्रॉस्ट एंड एरियाली। तो बहुत रीसेंट है, 2007 में। आप देख सकते हो 1950 और 2007 में काफ़ी गैप है। तो इन्होंने क्या है, इस व्यू को ऑब्जेक्ट किया, चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि इफ़ वी आर नियर टू ईच अदर या नियरनेस इन स्पेस है तो अट्रैक्शन होगी। इंस्टेड उन्होंने क्या बोला कि फेमिलियरिटी टेंड्स टू ब्रीड डिसलाइक, यानी कि हम जितना आसपास रहेंगे उतना ज़्यादा हम एक दूसरे को जानेंगे और उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे को डिसलाइक करने लग जाएंगे, इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप बनाना या लाइक करना। तो ये एक सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग आर्टिकल था इस डिटर्मिनेंट का, राइट। अब हम नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है और काफ़ी सिमिलर है पहले वाले डिटर्मिनेंट से ही, दैट इज़ फेमिलियरिटी। तो फेमिलियरिटी क्या बताता है, दैट वी लाइक पीपल हु वी आर फेमिलियर विद। तो ये आप लोगों में से कई लोगों को लगेगा कि काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, राइट, कि हम उन लोगों को ही लाइक करते हैं जो रिटर्न में हम, मतलब जिनके साथ हम फेमिलियर हो, जिनको हम ऑलरेडी जानते हों, राइट। तो एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या देखा गया था कि मोर टाइम्स द स्टूडेंट्स सॉ फोटोग्राफ ऑफ मेन्स फेसेस द मोर दे लाइक्ड देम। तो ये बेसिकली ज़ेजोंग ने किया था, ज़ेजोंग इन द ईयर ऑफ 1968।
तो इसके नाम से भी आप लोग फेमिलियर होंगे। आई होप आप लोगों ने जो एटीट्यूड की वीडियोस है वो देखी होगी, जिसमें हमने मेयर एक्सपोजर इफेक्ट ज़ेज़ोंग का डिस्कस किया था और ये एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स ने जितनी ज़्यादा बारी मेन की फोटोग्राफ के फेसेस देखे, ठीक है, फेसेस के फोटोग्राफ्स देखे, उतना ही ज़्यादा वो उन लोगों को लाइक करने लगे। वाई? बिकॉज वो अब उन लोगों के साथ फेमिलियर हो गए, बिकॉज वो बार बार उन्हीं लोगों की फोटोग्राफ्स देख रहे थे, राइट। फिर हारमन जोन्स एंड एलन, ये दो लोग थे, हारमन जोन्स एंड एलन, दे फाउंड दैट पीपल स्माइल्ड मोर व्हेन दे सॉ द फेमिलियर फेसेस। तो उन्होंने क्या देखा कि जब लोग फेमिलियर फेसेस देखते हैं तब वो ज़्यादा स्माइल करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो कोई अननोन फेस देखते हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है, राइट। सपोजिंगली आप मार्केट में गए, अपने घर से बाहर निकले, तो आपने किसी एक नोन इंसान को देखा, मे बी वो आपके नेबर हैं या आपके साथ स्टडी करते हैं, आपके कोलीग हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, आपने एक नोन फेस को, फेमिलियर फेस को देखा, सो यू आर मोर लाइकली टू स्माइल एट देम, ठीक है। उनकी तरफ, उनको देख के आप स्माइल करोगे और मे बी फिर जाके आप उनसे बात भी कर लो। बट जो अनफेमिलियर लोग हमें रास्ते में दिखते हैं, उनके टूवर्ड्स देख के तो हम रैंडमली स्माइल नहीं करेंगे, राइट। तो ये था हारमन जोन्स एंड एलन जिन्होंने ये ढूंढ के निकाला था। अब क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया था बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर एंड लाइकिंग। तो यही था जो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं एटीट्यूड वाले वीडियो में, वो देख लेना आप लोग, कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया था कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ पे एक्सपोज होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा बार हम किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा वी एंड अप लाइकिंग दैट पर्सन। तो दैट इज़ मेयर एक्सपोजर इफेक्ट गिवन बाय ज़ेज़ोंग। Now humans dislike unfamiliarity because it may represent threat. अब दूसरा जो explanation है कि familiarity की वजह से क्यों attraction होता है, वो ये है कि as human beings हमें unfamiliarity जो है वो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि unfamiliar situations में हमें threat लगता है, हमें डर लगता है, right? तो ये हो गया आपका familiarity का determinant. Now we move on to another very important determinant, जो कि है physical attractiveness का, right? तो ये काफ़ी important determinant है अगर देखा जाए तो। इसमें Hatfield et al, right? Hatfield et al का मतलब क्या होता है? And others. So Hatfield ने in 1996 इन्होंने एक क्लासिक डेटिंग स्टडी कंडक्ट किया था, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का कोई रोल होता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में या नहीं होता। तो डेटिंग स्टडी कंडक्ट की थी दैट रैंडमली मैच्ड द स्टूडेंट्स फॉर अ ब्लाइंड डेट। तो उन्होंने क्या किया कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनमें से रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को उठाया और मैच कर दिया एक ब्लाइंड डेट के लिए, बिना उनको बताया दैट वो किसके साथ जाने वाले हैं। एंड वॉट ही फाउंड आउट आफ्टर दैट वॉज कि जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है दैट इमर्ज्ड एज अ मेजर डिटर्मिनेंट फॉर लाइकिंग अ डिज़ायर टू डेट द पर्सन अगेन। तो पहली बार तो उन्हें रैंडमली मैच करके दिया गया, उसके बाद उनसे पूछा गया कि विल यू गो विद दैट सेम पर्सन अगेन और नॉट। तो क्या देखा गया कि जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक फीचर था, बहुत ही ज़्यादा मेजर डिटर्मिनेंट था, जो किसी इंसान का रिप्लाई डिटरमाइन कर रहा था कि वो वापस फिर से डेटिंग के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे विद दैट रैंडमली मैच्ड पर्सन, राइट। तो जो लिस्ट है, कुछ लिस्ट भी डिफाइन करी थी कि विमेन के लिए क्या अट्रैक्टिव फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं और मेन के लिए क्या फीचर्स अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले विमेन का देख लेते हैं। जो अट्रैक्टिव फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं वो है बेबी फेस फीचर्स, ठीक है। तो एक बेबी फेस जो दिखना चाहिए, बेबी फेस के फीचर्स कैसे होते हैं कि लार्ज आईज हो, स्मॉल नोज हो, नैरो चीक्स हो और बिग स्माइल हो। दीज आर फीचर्स ऑफ अ बेबी फेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अट्रैक्टिव फीचर्स हैं फॉर विमेन। मेन के लिए क्या है कि उनकी चिन लार्ज होनी चाहिए, राइट, स्क्वायर जॉ होना चाहिए, गुड हाइट, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टू बी अट्रैक्टिव फॉर मेन। बट I want to mention something over here that it is very important for us to be happy with who we are, ठीक है। हमें अपनी खुद की बॉडी के साथ we should accept ourselves the way we are। ये सब तो रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा एंड इसका कोई फुल प्रूफ, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि everybody will find only these people attractive, right? So be happy with the way you are।
सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट. अच्छा, यहाँ पे आप कुछ एक्सप्लेनेशंस भी देनी है. एक्सप्लेनेशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ अट्रैक्टिव पर्सन्स. तो उस वक्त जो है क्या था कि जो अट्रैक्टिव पीपल कंसिडर किए जाते थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती थी, यानी कि उनको प्रेफर किया जाता था ओवर अदर पीपल. तो उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, कुछ रीजंस क्या है. जो सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ अट्रैक्टिव स्टीरियोटाइप. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है, आज भी है. अट्रैक्टिव स्टीरियोटाइप क्या कहता है, दैट पीपल अज्यूम दैट फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज हाईली कोरिलेटेड विद अदर डिज़ायरेबल ट्रेट्स. तो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई फिजिकली अट्रैक्टिव है तो उसके साथ ही साथ उसमें बाकी के डिज़ायरेबल ट्रेट्स भी ज़रूर होंगे. कैसे कैसे ट्रेट्स, कि वो सोशेबल भी होगा या होगी, इंजॉयबल होगा या होगी, यानी कि ह्यूमरस, फनी, एक्साइटिंग, इंडिपेंडेंट, सेक्सुअली वार्म एक्सेट्रा. तो अगर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है तो हम उस चीज़ को बाकी डिज़ायरेबल ट्रेट्स के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रेट्स भी होंगे, एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं अट्रैक्टिव स्टीरियोटाइप. नाउ द सेकंड, और इस रीज़न की वजह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है. द सेकंड रीज़न फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ दैट जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को इतना अट्रैक्टिव कंसिडर नहीं करते, दे मे विश टू एसोसिएट विद अट्रैक्टिव पीपल. अब वो क्यों अपने आप को अट्रैक्टिव पीपल के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, बिकॉज सच एन एसोसिएशन इन्हांसेस वन्स ओन सेल्फ इमेज. अब ये हमारी सेल्फ इमेज कैसे लोगों की नज़रों में इन्हांस हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि इफ़ आई एम ऑलरेडी विद सम अट्रैक्टिव पर्सन, तो लोग उस अट्रैक्टिव पर्सन को ऑलरेडी लाइक करते हैं, एंड आई एम विद दैट पर्सन, तो इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग मी ऑल्सो, जिसकी वजह से मेरी खुद की जो सेल्फ इमेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो ये एक सॉर्ट ऑफ अगेन स्टीरियोटाइप है जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ऐसा होगा, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, राइट. वी शुड बी हैप्पी विद whom we are and the way we are. Okay. The third explanation is an attractive person produces more positive affect in others. तो जो एक अट्रैक्टिव पर्सन होता है वो दूसरों में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव अफेक्ट प्रोड्यूस करता है. कैसे वो प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव अफेक्ट, क्योंकि वो दूसरों का सेल्फ इमेज इंक्रीज करने में मदद करता है एक अट्रैक्टिव पर्सन, राइट. सो दीज वर सर्टेन एक्सप्लेनेशंस. अब हम मूव ऑन करते हैं. सेवेंथ वाला जो डिटर्मिनेंट है, सेल्फ एस्टीम. बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये. सेल्फ एस्टीम बेसिकली क्या कहता है, दैट सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन अफेक्ट्स हु दे सी एज अट्रैक्टिव. कि एक इंसान का कैसा सेल्फ एस्टीम है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वो किस इंसान को एज अट्रैक्टिव देखेंगे, राइट. इसमें क्या है कि द मोर इनसिक्योर वी फील द मोर वी लाइक समवन हु लाइक्स अस. तो जितना ज़्यादा हम खुद इनसिक्योर फील करेंगे, खुद अपने आप को सोचेंगे दैट आई एम नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ या नहीं बिल्कुल स्मार्ट नहीं हूँ, तो जितना ज़्यादा हम इनसिक्योर फील करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उस इंसान को लाइक करेंगे जो हमें लाइक करेगा, राइट. सो अ पर्सन हु फील्स इनसिक्योर मे इवन सीक आउट अ लेस अट्रैक्टिव पर्सन इन ऑर्डर टू डिमिनिश द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रिजेक्टेड. तो जो लोग इनसिक्योर होते हैं अपने लुक्स को लेके, अपने अट्रैक्टिवनेस को लेके, उनको काफ़ी ज़्यादा एक हमेशा डर लगा रहता है दैट दे माइट गेट रिजेक्टेड. तो इसी रीज़न की वजह से इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिजेक्शन व्हाट दे डू इज़ कि अगर उनकी नज़र में कोई कम अट्रैक्टिव पर्सन भी है तो भी वो उसके साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं सो दैट वो रिजेक्ट ना हो फ्यूचर में. तो सेल्फ एस्टीम जो है काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करता है, ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका 8th वाला जो determinant है, that is fatal attractions. So fatal attraction is another important determinant that we have to see. और fatal attraction को basically एक dark side to attraction माना जाता है. तो सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा that what is this dark side to attraction, but ये dark side to attraction ही माना जाता है और इसको दिया था फेल्म ली ने. So this person फेल्म ली gave this, ठीक है. तो fatal attraction में basically होता क्या है
कि इंडिविजुअल्स आर इनिशियली अट्रैक्टेड टू अ पार्टनर बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट लेटर एन एस्पेक्ट ऑफ दीज क्वालिटीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ब्रेकअप और अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको ध्यान से समझना। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इनिशियली एक इंसान किसी पार्टनर के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होता है। क्यों अट्रैक्टेड होता है? बिकॉज उसको कोई ना कोई तो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिख रही होती है, इसीलिए वो इनिशियल अट्रैक्शन हो जाता है। बट लेटर ऑन क्या होता है कि ये जो शुरुआत में कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायरेबल लग रही थी, जो क्वालिटी डिज़ायरेबल लग रही थी, वही क्वालिटी रीज़न बन जाती है उनके ब्रेकअप की या उनके बीच में एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, तो ये फिर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली कोई किसी इंसान से इसीलिए अट्रैक्ट हुआ बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी मच एम्बिशियस, वेरी मच हार्ड वर्किंग। तो ये एक उनके लिए डिज़ायरेबल ट्रेट हो गया दैट दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दैट इज़ वाई दे गॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। बट लेटर ऑन ये जो रीज़न था एम्बिशियसनेस का और हार्ड वर्किंग का, वही उनका ब्रेकअप का या फिर उनके बीच में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना, बिकॉज इंसान को दूसरे पार्टनर को लगने लगा दैट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज वर्किंग। तो शुरुआत में जो उनको अच्छा लग रहा था एम्बिशियसनेस और हार्ड वर्किंग, वो लेटर ऑन उनको लगने लगा दैट दिस पर्सन हैज़ नो टाइम फॉर मी एंड कीप्स ऑन वर्किंग ऑलवेज। तो इसीलिए फिर उनके बीच में जो है सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेटल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल अभी जस्ट डिस्कस कर लिया है जो था, राइट। नाउ द नाइन्थ factor is, the ninth determinant is competence. We like people who are socially skilled, who are intelligent and who are competent. तो ये काफ़ी हम लोग भी देखते हैं अपनी लाइफ में कि जो लोग काफ़ी सोशली स्किल्ड होते हैं, यानी कि उनके पास कोई बड़ी अच्छी स्किल होती है, वो किसी चीज़ में काफ़ी अच्छा होते हैं, मे बी डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है या सिंगिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, या फिर जो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं या कॉम्पिटेंट होते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, उन लोगों को वी लाइक दोज पीपल, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। ये होता है आपका कॉम्पिटेंस का फैक्टर। तो एक्सेप्शन क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिसमें हम कॉम्पिटेंट लोगों को या सोशली स्किल्ड लोगों को लाइक नहीं करेंगे? वो हो सकता है व्हेन समवन इज टू परफेक्ट फॉर कंफर्ट, कि अगर हमें लगने लग जाता है कि कोई इंसान कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है और वो हम चीज़ सस्टेन नहीं कर पाते, दैट हाउ कैन समबडी बी सो परफेक्ट, तब हम उस इंसान को लाइक नहीं करते। तब एक सॉर्ट ऑफ जेलसी फैक्टर है जो आ जाता है, राइट। सो आई होप आपको कॉम्पिटेंस फीचर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं रिमाइंड कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इसका जो पार्ट 1 है जिसमें हमने 3 डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, मेक श्योर यू वॉच दैट। और इस वीडियो का जो पार्ट 3 होगा जिसमें हम बाकी के डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे, मेक श्योर यू वॉच दैट टू। इन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यहाँ तक देख लिया है, so don't forget to subscribe to my channel. Thank you and have a good day.